नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आपको स्पेशल जानकारी दे दें कि अब आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, मेंबर बनने के बाद आप हमसे कोई भी सवाल जो है यूएई से रिलेटेड, वर्क परमिट, लेबर लॉ या कोई भी कानूनी सहायता जो है वो भी मांग सकते हैं। बता दें, इसके लिए तो आपको हमारा मेंबर बनना पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के हाईलाइट्स और खबरों को विस्तार से जानेंगे। और खबर के आखिर में जानेंगे हम उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारी वीडियो को देख कहां से रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई से प्रत्यार्पित 2 आरोपी भारत में गिरफ्तार, बैंक फ्रॉड और फर्जी पासपोर्ट रैकेट का खुलासा। दुबई में प्रवासी की चमकी किस्मत, यूएई लॉटरी में जीते 5 मिलियन दिरहम यानी करीब 11 करोड़ रुपए। यूएई में हाइकिंग के दौरान महिला की बची जान, हीट स्ट्रोक और दौरे के बीच 3 घंटे तक पीठ पर उठाकर किया रेस्क्यू। दुबई में बस ड्राइवर की इंसानियत, ब्लाइंड व्यक्ति को सुरक्षित सड़क पार कराकर जीता दिल। 34 साल बाद स्पिरिट एयरलाइन बंद, सभी उड़ानें रद्द, यात्रियों और कर्मचारियों पर बड़ा असर। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई से प्रत्यार्पित 2 आरोपी भारत में गिरफ्तार, बैंक फ्रॉड और फर्जी पासपोर्ट रैकेट का खुलासा। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से प्रत्यार्पित किए गए 2 आरोपितों को भारत में गिरफ्तार किया गया है, जो बड़े बैंक धोखाधड़ी और फर्जी पासपोर्ट स्कैम में शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इन आरोपितों ने करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड को अंजाम दिया और जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोगों को ठगने का काम किया है। ये दोनों लंबे समय से फरार थे और यूएई में छिपे हुए थे, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर यूएई अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर भारत को सौंप दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की झलक मिलती है और अब इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया गया है। साथ ही अब भी पता लगाया जाएगा कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। दुबई में प्रवासी की चमकी किस्मत, यूएई लॉटरी में जीते 5 मिलियन दिरहम यानी करीब 11 करोड़ रुपए। दुबई में रहने वाले एक साउथ अफ्रीकी प्रवासी की किस्मत उस समय चमक गई जब उन्होंने यूएई लॉटरी के लकी डे ड्रॉ में 5 मिलियन दिरहम यानी करीब 11 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम जीत लिया है। 39 वर्षीय विजेता ने बताया है कि यह जीत उनके लिए हैरान करने वाली जरूर थी, लेकिन उन्हें हमेशा विश्वास था कि एक दिन उनकी किस्मत जरूर बदलेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बड़ी रकम को जीतने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं बनाई है, बल्कि वे इस पैसे का इस्तेमाल अपने और अपनी पत्नी के लंबे समय से देखे जा रहे एक सपने को पूरा करने में करेंगे। यूएई लॉटरी में हर हफ्ते करोड़ों का जैकपॉट और अन्य इनाम दिए जाते हैं, जिससे हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। यह जीत उन सभी के लिए उम्मीद की एक नई कहानी बन गई है। यूएई में हाइकिंग के दौरान महिला की जान बची, हीट स्ट्रोक और दौरे के बीच 3 घंटे तक पीठ पर उठाकर किया रेस्क्यू। यूएई के रास अल खैमा में एक हाइकिंग ट्रिप उस समय जिंदगी बचाने के मिशन में बदल गई जब एक महिला को ट्रैक के दौरान गंभीर हीट स्ट्रोक हुआ और उसे दौरे पड़ने लगे। जानकारी के मुताबिक अनुभवी हाइकिंग गाइड फैसल सलमानी ने तुरंत स्थिति संभाली, महिला को प्राथमिक उपचार दिया और उसके शरीर का तापमान कम करने की कोशिश की। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के कारण तुरंत रेस्क्यू करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने महिला को अपनी पीठ पर उठाकर करीब 3 घंटे तक खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जहां पहले से मौजूद पुलिस और एम्बुलेंस टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद महिला की हालत जो है स्थिर बताई गई है और उसे डिस्चार्ज कर भी दिया गया है। इस घटना के बाद गाइड ने लोगों को चेतावनी दी है कि गर्मी के मौसम में हाइकिंग करते समय पूरी तैयारी, पर्याप्त पानी और सही समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। दुबई में बस ड्राइवर की इंसानियत, ब्लाइंड व्यक्ति को सुरक्षित सड़क पार कराकर जीता दिल। दुबई में इंसानियत की एक मिसाल उस समय देखने को मिली जब रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए के एक बस ड्राइवर ने सड़क पार करने के लिए संघर्ष कर रहे एक ब्लाइंड व्यक्ति की मदद की। ड्राइवर नईम अब्बास मोहम्मद ने जैसे ही व्यक्ति को सड़क किनारे परेशान देखा, वह तुरंत बस से उतरकर उसके पास पहुंचे और उसे सुरक्षित तरीके से ट्रैफिक के बीच सड़क पार करवाई। साथ ही जब तक उसके साथ रहे तब तक वह पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाया। बता दें, साथ ही तब तक उसके साथ वो रहे जब तक कि वह पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाया। इस नेक काम के लिए उन्हें दुबई प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। खुद ड्राइवर ने इसे कोई बड़ी बात नहीं बताया और कहा, लोगों की मदद करना ही असली इंसानियत है और यही दुबई की पहचान भी है।
34 साल बाद स्पिरिट एयरलाइन बंद, सभी उड़ानें रद्द, यात्रियों और कर्मचारियों पर बड़ा असर। अमेरिका की बजट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस ने करीब 34 साल के संचालन के बाद अपनी सभी उड़ानें बंद करने का फैसला किया है। ऑर्डरली विंड डाउन प्रक्रिया शुरू करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दी है। कंपनी ने यात्रियों से एयरपोर्ट न आने की अपील की है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे आर्थिक संकट, बढ़ती ईंधन कीमतों, खर्च के दबाव और घटती मांग ने उनकी हालत खराब कर दी थी। बताया जा रहा है कि $500 मिलियन की संभावित मदद भी नहीं मिल पाई, जिसके चलते संचालन जारी रखना संभव नहीं रहा। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और लाखों यात्रियों पर सीधा असर पड़ा है, जबकि जिन लोगों की टिकट बुक थी उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कभी सस्ते किराए के लिए मशहूर रही यह एयरलाइन अब बंद हो चुकी है, जिससे हवाई यात्रा के किराए बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कम हो सकती है। दुबई में बैंक ग्राहकों को निशाना बनाने वाले गैंग जेल भेजा गया। 10 मिलियन दिरहम की लूट का मामला। दुबई में बैंक से कैश निकालने वाले ग्राहकों को निशाना बनाकर करीब 10 मिलियन दिरहम यानी लगभग 22 करोड़ रुपए की लूट करने वाले एक संगठित गैंग को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दुबई के क्रिमिनल कोर्ट ने 6 आरोपितों को 7 साल की जेल और 10 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया, जबकि एक महिला आरोपी को 1 महीने की सजा भी दी गई। जांच में सामने आया है कि गैंग पहले बैंक से बड़ी रकम निकालने वाले लोगों पर नजर रखता था, फिर उसका पीछा कर सुनसान जगह पर लूट को अंजाम देता था। इसके लिए उन्होंने एक फ्लैट किराए पर भी लिया था और अलग वाहन का इस्तेमाल करते थे। घटना में उन्होंने बैंक से पैसे निकल रहे व्यक्ति को टारगेट कर कैश छीन ली थी, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी रकम भी बरामद की है। कोर्ट ने सजा पूरी होने के बाद सभी दोषियों को देश से डिपोर्ट करने का आदेश भी दिया है, जबकि पीड़ित ने नुकसान की भरपाई के लिए सिविल कोर्ट का रुख किया है। केन्या के बच्चे का दुबई सपना वायरल। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने दिया दुबई आने का न्योता। केन्या के एक छोटे से बच्चे का दुबई जाने का सपना उस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, जब उसका भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने उसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में मिलान नाम का बच्चा रोते हुए अपनी मां से दुबई जाने की जिद करता हुआ नजर आता है और यहाँ तक कहता है कि वह दुबई जाना चाहता है, जिसे वह एक अलग प्लैनेट मानता है। उसकी मां उसे समझाते हुए कहती है कि वो मेहनत करके पैसे जुटाएंगी और एक दिन उसका सपना जरूर पूरा करेंगी। इस मासूम वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वही क्राउन प्रिंस ने वीडियो शेयर करते हुए बच्चे को दुबई आने का न्योता दे दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी बच्चे और उसकी मां के लिए मदद की पेशकश की है, जिससे यह कहानी उम्मीद और इंसानियत की एक मिसाल बन गई है। कुवैत में बस यात्रियों से चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार, 3 आरोपित पकड़े गए। कुवैत में बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने बस यात्रियों को निशाना बनाने वाले 3 सदस्यों के गैंग को गिरफ्तार किया है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के टिकट इंस्पेक्टर ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बसों में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों जो आरोपी हैं वो बंगाली बताए जा रहे हैं और उनके पास से 333 कुवैती दिनार यानी करीब 90,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिन्हें चोरी की रकम माना जा रहा है। यह कार्रवाई फलवानिया गवर्नरेट की सुरक्षा टीम ने की है, जिसके बाद आरोपितों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना इमरजेंसी नंबर 112 पर दे, ताकि ऐसी घटना पर समय रहते रोक लगाई जा सके। चलिए अब बताते हैं कि हैं आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या हैं आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.29 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.30 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.48 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.49 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.72 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.71 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.33 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.32 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में
25.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.30 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो बता दें कि यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 422.40 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 422.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,900 के होते हैं, जो कि वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है आज वो 516.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,321 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 514.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 557.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 555.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 14,386 के होते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें आज JQY दिरहम के मुकाबले 25.84 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.83 रुपए था। वहीं आज JQY दिरहम में 41.33 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.33 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज JQY दिरहम में 33.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज JQY दिरहम में 75.90 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.89 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JQY दिरहम में 25.83 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.83 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आखिर में जानते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो देखिए, शमशेर सिंह है सुरेंद्र नागर इंडिया से, मालती थापा है हमारे साथ दुबई से, मार्शल डिसूजा है हमारे साथ दुबई से, शाना सुब्बा है सिक्किम इंडिया से, सुखदेव सिंह है अबू धाबी से, जनीत जॉन पिंटो है दुबई UAE से, अब्दुल गोरी है हमारे साथ दुबई से, शिवजी कुवैत है कुवैत से, लौकुश याती है हमारे साथ मुन्नागिरी। इसके अलावा सत्यम सिंह सतवार देवरिया इंडिया से हैं, संदीप रणदेव है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे चैनल पर फीचर हो, यानी आपका नाम हमारे चैनल पर फीचर हो, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए सर ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर।